Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students of class 4th. Today our subject is math and our topic is word sum. यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है. क्वेश्चन है, a man had 12,584 bricks. He used 10,249 bricks to make a house and 672 bricks to build a wall. How many bricks were left? तो क्या है क्वेश्चन पहले बच्चों? हमारा क्वेश्चन है कि a man had 12,584 bricks. एक आदमी के पास 12,584 ईंटियाँ है, bricks. He used, इसने इस्तेमाल किए हैं इसमें से 12,584 ईंटों में से उसने कितने इस्तेमाल किए हैं? 10,249 bricks to make a house. किस लिए इस्तेमाल किए? उसने एक हाउस, एक मकान बनाया है जिसको 10,249 ईंटें लगी. And 672 bricks to build a wall. और उसने एक कुआं खोदा, उसके लिए उसको 672 ईंटियाँ लगी. तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मनी ब्रिक्स वर लेफ्ट. तो इसके पास, इस आदमी के पास अब कितनी ईंटियाँ बाकी बची. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सॉल्यूशन करूँगा इस क्वेश्चन का ऐसे ही. पहले मैं लिखूँगा ब्रिक्स फॉर द हाउस. ब्रिक्स फॉर हाउस. तो हाउस के लिए इसने कितनी ईंटियाँ इस्तेमाल की? 10,249. 10,249. यहाँ पर मैं लिखूँगा गिवन. इसका मतलब है, गिवन का मतलब कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि उसने हाउस के लिए 10,249 ईंटें इस्तेमाल की. ब्रिक्स फॉर वॉल. ब्रिक्स फॉर वॉल. सॉरी. तो कुएं के लिए इसने कितनी ईंटियाँ इस्तेमाल की? 672. तो फिर हम इनको टोटल करेंगे. टोटल ब्रिक्स यूज्ड. वो हो गया ब्रिक्स फॉर हाउस एंड ब्रिक्स फॉर वॉल. तो 10,249 प्लस हो गया 672. 9 + 2 हो गया 11, कैरी 1, 7 + 4 11, 12, 6 + 2 8, 9, 0 1. और टोटल ब्रिक्स कितनी इसने यूज़ किए हैं? 10,921. तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि अब कितनी ईंटियाँ इसके पास रही. यहाँ पर लिखूँगा मैं ब्रिक्स लेफ्ट. तो इसके पास कितनी ईंटियाँ बची वो हम करेंगे टोटल ब्रिक्स और यूज्ड ब्रिक्स को. टोटल ब्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्रिक्स यूज्ड. तो हमें निकलेगा कि कितनी ब्रिक्स लेफ्ट हुई है, बची है. वो गया 12,584 सब्ट्रैक्ट बाय 10,921. तो ये हो गया 4 - 1 हो गया 3, 8 - 2 हो गया 6, 5 - 9 15 - 9. ये इसको देगा 1, ये बनेगा 15. 15 - 9 9 10 11 12 13 14 15 15. वो हो गया 6. ये हो रहा है यहाँ पर 1 1 - 0 = 1 1 - 1 = 0. तो इसके पास बची है 1663 1663 ब्रिक्स. ये उसके पास बची है. उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. तो अगर समझ नहीं आएगा तो मुझे फ़ोन करना. जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं एक और क्वेश्चन आपको कल इसी टॉपिक का दिखाऊंगा बाकी.